जिनको पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान का सिपाही होने की वजह से वोट दिए, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका ये अज़म, आपका यहाँ आना वस्तायत के मुंह पर एक तमाचा। आज सुबह इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से कायम एक मुकदमे की पेशी थी रावलपिंडी की एंटी टेररिस्ट अदालत में। वहां जब आज हम पेश हुए तो एक अजीबो गरीब मंजर देखा। खान साहब को डयाला जेल में एक छोटे से कमरे में बिठाया गया था और वहां उनके सामने फोन रखा गया था जिसपे व्हाट्सएप कॉल मिलाई गई जज साहब के नंबर पे, और हमें कहा गया ये है वीडियो लिंक, इसके जरिए इमरान खान की ट्रायल होगी। हमने जब खान साहब से बात करने की कोशिश की उस फोन से, क्योंकि जज साहब ने तकरीबन 10 फुट दूर हमसे रखा हुआ था, तो खान साहब हमारी कोई बात सुन सके तो उनकी बात हम सुन सके। तो जज साहब ने खुद मालूम किया डयाला जेल की इंतजामिया से, और जज साहब को बताया गया कि कनेक्शन वीक है, कोई आवाज नहीं आ रही, और कहा गया ये ड्यू प्रोसेस है, खान साहब की हाजिरी हो गई। ये है हाजिरी, ये है। हमने वहां भरपूर एहतजाज किया अदालत में। हमने जज साहब को कहा कि हम वीडियो लिंक को नहीं मानते, इमरान खान का ये हक है कि वो कमरा अदालत में मौजूद हो ताकि उसके खिलाफ झूठी गवाही देने वालों की टांगे काम पे, उनके हाथ काम पे, वो नजरों में नजरें मिलाकर बैठता है। जब इमरान खान मौजूद होता है तो झूठी गवाही देने वालों के आसान खता हो जाते हैं। ये तमाम कार्रवाई इसलिए की गई कि इमरान खान को एक बंद कमरे में कैद रखा जाए। जो ट्रायल के दौरान, पेशी के दौरान खान साहब की अपनी बहनों से, वकला से, अपने रफका से मुलाकात होती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये फस्तायत की हद है। आज मंगल का दिन है, ये खानदान और वकला की मुलाकात का दिन है। जज साहब ने ये कहा आप जाइए, मंगल वाले दिन आपकी मुलाकातें होती हैं, आपको खान साहब से कोई बात करनी है तो मंगल वाले दिन आप बात कर सकते हैं। मैंने जज साहब को याद दिलाया कि 25 मार्च जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने फैसला दिया था कि बहनों का, वकला का, सियासी रफका का हक है कि वो खान साहब को जेल में मिले मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन, उस दिन से एक दफा भी उस हुक्म पर अमल नहीं हुआ। हमने जो तौहीन अदालत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं, एक दरखास्त की भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये है वो सूरत हाल कि मंगल और जुमेरात को भी मुलाकात नहीं होगी, और पेशी के दौरान भी मुलाकात नहीं होगी। हम इमरान खान को तनहा नहीं होने देंगे। आपका यहाँ मौजूद होना कौम के अज़्म की अलामत है। इमरान खान के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इमरान खान हमारे बीच होगा। इमरान खान को कोई दीवार नहीं रोक सकती, ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं रोक सकते। तो मैं पूरी कौम से आपके तवस्सुत अपील करता हूँ कि अपना अज़म तवाना रखें, बहनों के साथ खड़े रहे, इमरान खान के साथ खड़े रहे, हम तमाम सिपाहियों के साथ खड़े रहे। फतह हमारा नसीब है। और जो कुछ इस सैलाब ने किया, ये कुदरती आफत तो थी, लेकिन इससे पहले जो इस हुकूमत ने किया वो एक बदतरीन वो एक हुकूमत की हिकमत अमली थी। तमाम गंदम की फसल को तबाह किया गया, काश्तकार को माकूल मुआवजा नहीं दिया गया। पिछले साल 2 खरब रुपए का हमारे ज़राई सेक्टर को नुकसान हुआ। इसके बाद चीनी मुल्क से बाहर भेजी गई, जब किल्लत हुई, कीमतें बढ़ गई, तो वापस मंगाकर मिल वालों को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। आज ये सूरत हाल है कि ज़राअत हमारी मईशत, हमारी इंडस्ट्री सब बदहाल है। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। हमने इस गुर्बत के खिलाफ लड़ना है। हमारा कायद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इस मुल्क की फलाह का कायद इमरान खान है। तो आप यहाँ खड़े रहिए हमारे साथ, हम यहाँ खड़े रहेंगे। इमरान खान को एक दिन अपने साथ लेकर यहाँ से हम जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आज के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हुआ। अब इजलास मोर्खा 30 सितंबर 2025 रोज मंगल तक मुलतवी किया जाता है।